मेरठ जैसा एक और दिल दहलाने वाला हत्याकांड सामने आया है जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी संग मिलकर अपने ही पति का बेरहमी से कत्ल कर डाला। दरअसल 25 मार्च की रात प्रवीण नाम का एक युवक लापता हो जाता है। घर वालों को उसकी चिंता सताने लगती है, लेकिन उसकी पत्नी रवीना बिल्कुल सामान्य व्यवहार करती है। ना कोई घबराहट, ना कोई चिंता। फिर 3 दिन बाद 28 मार्च को शहर से दूर एक नाले में पुलिस को एक सड़ा गला शव मिलता है, जिसे 29 मार्च को प्रवीण के रूप में पहचान लिया जाता है। प्रवीण एक मेहनतकश युवक था जो जीवन बसर के लिए छोटा हाथी ड्राइव करता था। वहीं अपने मेहनती बेटे की मौत की खबर सुनकर परिवार सदमे में चला गया। लेकिन परिवार वालों के पैरों तले तो तब जमीन खिसकी जब उन्होंने अपने मोहल्ले के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फिर जो सच सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। फुटेज में साफ देखा गया कि प्रवीण के शव को उसकी पत्नी रवीना और उसका प्रेमी सुरेश बाइक पर लादकर नाले की ओर ले जा रहे हैं। वहीं जब इस मामले में पुलिस ने जांच की तो पता चला कि रवीना और हिसार निवासी सुरेश मिलकर यूट्यूब पर हरियाणवी नाटक बनाते थे। इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और ये रिश्ता इतना गहरा हो गया कि रवीना ने अपने पति की जान लेने की साजिश रच डाली। दरअसल 25-26 मार्च की रात रवीना ने सुरेश को अपने घर बुलाया और चुन्नी से गला दबाकर प्रवीण की हत्या कर डाली। इसके बाद दोनों ने मिलकर शव को बाइक में बांधा और शहर से दूर नाले में फेंक दिया। बता दें, रवीना और प्रवीण की शादी को 7 साल हो चुके थे। उनका एक 5 साल का बेटा भी है। अब ये मासूम बच्चा उस सोशल मीडिया की भेंट चढ़ गया जहां उसकी मां वायरल होने के सपने देख रही थी और प्यार में इतनी अंधी हो गई कि अपने ही पति का कत्ल कर बैठी। ये 28/3 को हमें एक डेड बॉडी मिली थी विनोद गंदा नाला के पास। जो डेड बॉडी को वहाँ से निकाल कर हमने सिविल हॉस्पिटल में पहचान के लिए पोस्टमार्टम करवाने के लिए रख दिया था। उसके बाद 29 तारीख को हमने उसका पोस्टमार्टम करा और उसकी पहचान भी होगी। जो अपनी गुजरों की ढाणी पुराना बस अड्डा में रहने वाला प्रवीण कुमार मिला, जो उसके वारसान भी वहाँ गए थे और उनकी उसमें पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसकी जो डॉक्टर से विशेष रिपोर्ट वो हमने भेजी गई। उसके बाद इनके परिवार वालों ने शक जाहिर किया और हमें कंप्लेंट दी कि हमें डाउट है कि हमारी इस जो मृतक है इसकी पत्नी व इसके एक साथी ने इसका मर्डर किया है। जिस उसमें उन्होंने कुछ अपनी एविडेंस भी दी, जिस पर हमने तफ्तीश की और तफ्तीश के दौरान ये चीज़ें सामने आए कि भी ये जो घटना है इनके द्वारा ही घटना घटित की गई है। मर्डर जो है जो मृतक है उसकी पत्नी और उसका एक साथी है सुरेश, उसके उनके द्वारा किया गया था। और 25-26 की रात को इनका आपस में पति पत्नी का झगड़ा हुआ था। जो उसने अपने साथी सुरेश जो भिवानी में ही रहता था उसको टेलीफोन करके बुला लिया और उसके आने के बाद ही इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। ये आपस में यूट्यूब पे जो पारिवारिक हरियाणवी नाटक है उस पर काम करते थे और उसी दौरान इन दोनों की जान पहचान हुई थी और तभी से इनका तालमेल है। मर्डर की जो हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूछताछ के दौरान यही सामने आया कि भाई जो पति पत्नी का जो झगड़ा रहता था कि भाई वो इस यूट्यूब चैनल पारिवारिक चैनल पे काम करती थी, उस पर ही इनकी आपस में कहा सुनी और तू मैं रहती थी। हाँ, उसमें ऑब्जेक्शन करता था और इस बात पर उनकी कहा सुनी तू मैं रहती थी। वीडियो वायरल हुआ था उसमें जो वो पति है उसका डेड बॉडी है उसको बाइक पे लेते हुए नजर आ रहे हैं। वो सीसीटीवी फुटेज है, वो उसमें वही एविडेंस की हमारी कुछ एविडेंस की पार्ट है, वो हम सभी तफ्तीश के दौरान को कलेक्ट कर रहे हैं। हाँ, इसमें हमने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चुके हैं, हमने उसकी पत्नी को भी और उसके साथी सुरेश कुमार को। अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन अब तक कोई नहीं है। अगर कोई आगे भी कोई आएगा तो उसके अनुसार अभी तफ्तीश बाकी है। हाँ, बाइक भी बरामद हुई है। हत्या इन्होंने जब ये आया वहाँ पर बुलाया तो उसके बाद सुरेश ने आते ही अपने एक चद्दर से उसका मुंह दाब दिया और गला दबा दिया और उसकी जो लेडी उसकी पत्नी थी उसने एक सोटा है वो सिर में मारा और उसके बाद चुन्नी से दोनों ने गला दबा दिया। लाश को कहाँ से बरामद किया? लाश तो वहीं डेड बॉडी तो वहीं मिली थी, नाले में वहीं डाल के आई थी। उस टाइम तो परिवार वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। नहीं, उस टाइम ही बाद में उन्होंने शक जाहिर किया कि इनके आपस में उनको डाउट होगा तो उसी पे उन्होंने शक जाहिर किया, तब उसी के बाद ये उन्होंने कंप्लेंट फाइल करी। सुरेश के रीना के कोई संबंध?
आपस में एक दूसरे के साथ ही रहते थे। कितने साल से अटैच क्या मानते थे? 1 साल से करीब ये इस फील्ड में काम करते थे, उसी दौरान इनकी जान पहचान हुई थी। शुरुआत में क्या माना जा रहा था कि परवीन जो वो लापता हुआ है, क्या हुआ? परिवार वालों को परिवार वालों ने इस बारे में कोई कहीं सूचना नहीं दी थी, 2-3 दिन से जो नहीं था, तो परिवार वालों ने अभी कोई सूचना वहाँ कहीं भी कंप्लेंट फाइल नहीं करी थी। तो उसके बाद ये 28 तारीख को हमें वहाँ डेड बॉडी मिली, उसी के बाद 29 को पहचान हुई थी। और डेड बॉडी 2-3 दिन पुरानी होने के कारण, वो पानी में गिरने के कारण थोड़ा कंपोज हो गई थी, जिस कारण उसका आइडेंटिफाई नहीं हो पाया था। और उसकी विसरा जो है हमने FSL के लिए भिजवाया। कब तक आने की कोशिश कर? जल्द से जल्द जितनी जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही पता उसमें आएगा। शुरुआत में कैसे पता चला कि ये पत्नी आरोपी है? इनके घर वालों ने ही डाउट था कि जो परिवार में ही पता चल जाता है भी, जो उसका आना जाना व्यवहार, जो 1 साल से बाहर ही रहती है, अक्सर कभी कभी घर पर आती थी, तो उसी दौरान उन्होंने डाउट था। और कुछ एविडेंसेस जो उन्होंने दी थी, उसके आधार पे शक हुआ, जिस आधार पे उन्होंने कंप्लेंट फाइल की और आगे कार्रवाई। आरोपी सुरेश को कहाँ से गिरफ्तार किया? ये तो शाम से। बता रहे हैं कि ये अस्सी का यूट्यूबर है। हाँ, रहने वाला हंसी का है, प्रेमनगर। कौन कौन सी धाराओं तक मामला दर्ज किया गया? जो हत्या की धारा थी उसमें